बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ढेरों दुआओं के साथ उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड पॉकेट्स। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी ये। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पैन में इस तरह से बटर ले लें। ब्लू पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप अच्छे से मेल्ट कर लें और आपने जो फ्लेम है उसको लो ही रखना है। इसको अगर आप आंच को तेज़ करेंगे थोड़ा सा तो ये जल सकता है और इसमें फिर जले हुए का टेस्ट आएगा। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। इसको भी बटर में अच्छे से कुक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छा जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए इसको लो फ्लेम पर आपने इस तरह से कुक करते रहना है। ये आप देखें इसने अपना कलर चेंज किया है। तो हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ तक इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल इसी तरह से। और फिर जो बाकी का दूध बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से हम इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स इसमें ना रह जाएँ। ये वाइट सॉस हम रेडी कर रहे हैं और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। आप देखेंगे तकरीबन जब आप इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा। मिक्स करेंगे हम इसको अच्छे से और फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर यानी कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ले लिया। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें मैंने ये ऑरिगेनो ले ली थी। इनको हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे तो आप देखेंगे ये सॉस जो है ये बिल्कुल ही थिक हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ये आप देखें। इसके बाद मैंने इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर दी थी। आप चाहें तो चिकन भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ शिमला मिर्च बारीक काट के ऐड कर दी थी और 1 अदद मैंने इसमें गाजर ले ली थी, वो ऐड करके इसको भी हम बना लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए आप इसको लो मीडियम पर ही कुक करेंगे ताकि ये जो सब्जियां हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं ये थोड़ी सी सौते हो जाएं। और इसके बाद फिर हम इसको चीज़ी सा बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ले ली थी, तकरीबन हाफ़ प्याली है ये। इसमें इसी तरह से चीज़ ऐड करके इसको भी पका लेंगे। यहाँ पर आप अपनी जो फ्लेम है वो मीडियम कर सकते हैं ताकि ये जो चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी थी ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। ये देखें बिल्कुल इसी तरह से हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। और ये देखिए चीज़ी सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने ये 3 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करके इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बस इसी तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। मैं बड़ी ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप भी चाहें तो वैसे बड़ी ब्रेड ही यूज़ कीजिएगा। तो ये हम चारों साइडों से इसके किनारों को इस तरह से काट देंगे। कट करने के बाद ही ये जो ब्रेड बचेगी हम इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से इस ब्रेड के स्लाइसेस को जो है ये हम अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद ताकि ये थोड़े से एक तो बड़े भी हो जाएंगे और बारीक भी हो जाएंगे। तो ये देखें मैं इसको बिल्कुल इसी तरह से बारीक कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। अब हम इसमें जो हमने अपना बैटर तैयार करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने बैटर रखा था और ये जो हमने एक पेस्ट बना कर रखा था इसको अब चारों साइडों पर लगा कर तो इस तरह से हम इसको बंद करके एक ब्रेड पॉकेट तैयार कर लेंगे अपनी। और इसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। ये आपने बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा मैदा लेना है, उसमें ज़्यादा सा पानी डालकर जस्ट आपने एक जो कहते हैं कि पानी वाला बैटर तैयार कर लेना है इसी तरह से। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने इतना सा काम करना है। और ये मैंने ब्रेड पॉकेट जो थी इसको इस पानी में डिप किया है और फिर ये ब्रेड क्रम्स थे हमारे पास, इसमें ब्रेड क्रम्स में ऐड करें। इसको ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप देखेंगे आपके
इसके जो पॉकेट बनी थी वो बिल्कुल ही नहीं खुलेगी, फिक्स हो जाएगी। फिर इस तरह से गरम ऑयल, और ऑयल जो है ये भी आपने लो फ्लेम पर ही रखना है। इसकी फ्लेम भी बिल्कुल हाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएंगी, क्योंकि हमें जो इसका कलर है वो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन ही चाहिए। तो इस तरह से ये है कि ये जलेगी नहीं बिल्कुल भी। सॉफ्ट हैंड के साथ आप इसको 1 से 2 मरतबा जब पलटेंगे तो आप देखेंगे इसका जो एक्चुअल कलर है हमें चाहिए वो आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका, और ये ऑलमोस्ट जो है ये कुक हो चुकी है। तो अब हम इसको अलग से प्लेट पे निकाल लेते हैं, और ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।